हाय ऑल, वेलकम टू द लेक्चर। तो यहाँ पे हम रिकमेंडेशन सिस्टम्स का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो रिकमेंडेशन सिस्टम हर जगह है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नेटफ्लिक्स पे है और फिर वहाँ पे जो आपको मूवी रिकमेंड होते हैं तो वो रिकमेंडेशन सिस्टम ही कर रहा है। ठीक है। या आप अमेजोन पे कभी कुछ शॉप करते हैं तो जो भी आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस आएंगे तो वो भी रिकमेंडेशन सिस्टम कर रहे हैं, या फ्रेंड रिकमेंडेशंस ऑन फेसबुक एंड सो ऑन। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस एप्लीकेशन है और रिकमेंडेशन सिस्टम हर जगह यूज़ होता है। ठीक है। तो इसलिए रिकमेंडेशन सिस्टम को बनाना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो अभी हम ये कपल ऑफ लेक्चर्स में तो पहले तो रिकमेंडेशन सिस्टम्स के बेसिक अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसको डिज़ाइन करते हैं और फाइनली उसको बिल्ड करके टेस्ट भी करते हैं। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एक चीज़ कि रिकमेंडेशन सिस्टम दोनों का डेटा यूज़ करता है, यूज़र्स और आइटम्स का। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मूवी रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें तो वो मूवीज़ का डेटा, जैसे उसका जॉनरा क्या है, कास्ट कौन है, लैंग्वेज क्या है, डायरेक्टर कौन है एंड सो ऑन, राइट। ये सभी फीचर्स यूज़ करेगा एंड सो ऑन। सिमिलरली फॉर यूज़र्स लाइक एज, डेमोग्राफिक, उनका वॉच हिस्ट्री एंड सो ऑन। फिर ये दोनों फीचर्स का कोलैबोरेशन से एक अच्छा रिकमेंडेशन सिस्टम बनता है, जो हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेकिन से अभी हम फोकस करते हैं एक मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम पे और फिर उसके बेसिक्स अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से कुछ डेटा है, मूवीज़ का भी और यूज़र्स का भी। तो मूवीज़ से ये 5 है। ठीक है। तो लव फॉर एवर, रोमांस एट लास्ट, गुड पपी एंड सो ऑन। और से हमारे पास ये 4 यूज़र्स है, एलिस, बॉब, कैरल एंड डेव। ठीक है। और फिर फॉर एग्जांपल ये लव फॉर एवर को एलिस ने 5 रेटिंग दिया है, बॉब ने 5 दिया है, कैरल एंड डेव ने 0 रेटिंग दिया है। ठीक है। उसी तरह से कि एलिस की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने लव फॉर एवर, रोमांस एट लास्ट को 5 रेटिंग्स दिया है, वारजोन और स्वॉर्ड वर्सेस कराटे को 0 रेटिंग दिया है, और क्यूट पपी का उन्होंने वॉच नहीं किया इसलिए उनका कोई रेटिंग नहीं है। ठीक है। तो जहाँ पे भी रेटिंग है तो वहाँ पे हमने इस तरह से नंबर दिया बिटवीन 0 to 5, और जहाँ पे भी हमारे पास रेटिंग नहीं है तो वो हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। लेकिन अभी गिवन दिस हमारा टास्क क्या होगा कि ऐसे जो भी एलिस ने मूवीज़ वॉच नहीं किए उनको प्रेडिक्ट करे कि वो उनका वैल्यू निकाले, राइट। और फिर हम देखें कि एलिस को कितना वो लाइक करेगा, और फिर उनमें से जो भी टॉप लाइक से 10 मूवीज़ है वो हम एलिस को रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारा सिस्टम हमको बनाना पड़ेगा। तो अभी वो बिल्ड करने के लिए हमारे पास मूवीज़ के फीचर्स होना ज़रूरी है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि हमारे पास से ये मूवीज़ की इस तरह से फीचर है कि रोमांस एंड एक्शन, कि वो कितना रोमांस मूवी और कितना एक्शन मूवीज़ है। तो फॉर एग्जांपल से लव फॉर एवर, इट्स 0.9 रोमांस है आउट ऑफ 1, एक्शन उसमें 0 है। से रोमांस एट लास्ट में 1 एंड 0.01, और उसके अपोजिट वार जोन में रोमांस काफ़ी कम है, से 0.1, और एक्शन 1.0 एंड सो ऑन। ठीक है। तो हम आगे देखेंगे कि हम ये किस तरह से फीचर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ फॉर सिंप्लिसिटी कि अभी हमारे पास ये मूवीज़ की ये 2 फीचर है, राइट। अभी ये 2 फीचर का यूज़ करेंगे और इनका ऑलरेडी जो भी इन्होंने रेटिंग्स दे उसका यूज़ करके हम देखते हैं कि हम ये क्यूट पपी जैसे जो भी क्वेश्चन मार्क्स है उनके वैल्यूज़ को किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो गिवन अवर डेटा, तो अभी हमको देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यूज़र जे मूवी आयत को क्या रेटिंग दे सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए जो हमारा लीनियर रिग्रेशन का फार्मूला था वो बस हम यूज़ करेंगे। ठीक है। तो डब्ल्यू जे यानी वेट्स ऑफ यूज़र जे, डब्ल्यू एंड बी, राइट। और एक्सा यानी हमारे मूवी के फीचर। तो ये बेसिकली हमें क्या देगा कि जो भी हमारा यूज़र जो है वो मूवी आय को कितना रेटिंग देगा, वो हमें नंबर देगा। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि से W1 50 है, B1 0 है, और से X1 0.9 एंड 0 है। ठीक है। ओके। तो फिर ये वैल्यू हमें क्या मिलेगा अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो बेसिकली अराउंड 4.95 आ रहा है। ठीक है। और ये लॉजिकल है क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए कि एलिस ने जो भी ये रोमांस वाले मूवीज़ है उनको हाई रेटिंग दी है। तो जब भी हम ये क्यूट पपी की बात कर रहे हैं, राइट, तो ये W3 होना चाहिए इनफैक्ट। तो उसका काफ़ी हाई रेटिंग है, आउट ऑफ 5 4.95, और ये लॉजिकल है, राइट, कि इट्स हाईली पॉसिबल
कि एलिस को वो मूवी पसंद आएगा और उसका काफ़ी ज़्यादा रेटिंग होगा एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन इस तरह से हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम का बेसिक रहेगा, इस तरह से हम प्रेडिक्ट कर सकेंगे, ठीक है। हम डेफिनेटली आगे देखेंगे कि ये वेट्स और ये फीचर्स हम किस तरह से जनरेट करेंगे, लेकिन आई होप कि अभी आपको बेसिक आइडिया आया होगा कि हम किस तरह से जो भी अननोन मूवीज़ है उसका रेटिंग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो गिवन दैट, तो हमारा कॉस्ट फंक्शन क्या होगा कि बेसिकली हम ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि जहाँ पे सभी यूज़र्स के सभी मूवीज़ इस तरह से हम प्रेडिक्ट करें कि जो भी अननोन्स है उसका कॉस्ट कम हो जाए, राइट। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ मेरे एक मूवी की बात करता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे उसका रेटिंग हमें किस तरह से मिलेगा, तो ये हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू और वो एक्चुअल वैल्यू, राइट, फिर उसका स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू, सेम लाइक सम ऑफ स्क्वायर एरर, क्योंकि हम यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन यूज़ कर रहे हैं, तो सेम चीज़ हमारा कॉस्ट फंक्शन भी रहेगा, राइट, कि हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू और उसका स्क्वायर, ठीक है। और हम ये डेफिनेटली इटरेट करेंगे फॉर ऑल मूवीज़, राइट। तो अभी हमें ये पता चलेगा कि फॉर यूज़र जे हमें क्या कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है, और ये डिवाइड बाय 2m एज यूजुअल जो हम एवरेज के लिए लेते हैं, ठीक है। और ये जो टर्म है वो बेसिकली रेगुलराइज टर्म जैसे हम लीनियर रिग्रेशन में यूज़ करते हैं, इट्स एज सिंपल कि जो भी हमारे वेट्स है हम चाहते हैं कि वो एक्सपोनेंशियली ग्रो ना हो जाए, तो इसलिए वो लैम्बडा पैरामीटर जो रेगुलराइज पैरामीटर है उससे हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ एक यूज़र के लिए नहीं चाहते, तो हमारे पास डेटा है सभी यूज़र्स का सभी मूवीज़ के लिए, ठीक है। तो फाइनल हमारा कॉस्ट फंक्शन होगा ये कि सभी मूवीज़ पे सभी यूज़र्स का डेटा और फिर उसका कॉस्ट, राइट, कि जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे कॉस्ट क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो यूज़र के प्रेडिक्शन का, राइट, फॉर डिफरेंट मूवीज़, ठीक है। लेकिन हमको अगर पूरा टोटल रिकमेंडेशन सिस्टम बनाए फॉर ऑल यूज़र्स, तो हमें सभी यूज़र्स के लिए वो कंसिडर करना पड़ेगा, तो वो भी हम हमारे कॉस्ट फंक्शन में ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेम चीज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ हम एज यूजुअल करेंगे, तो ये जो भी इनर टर्म होगा वो फॉर पर्टिकुलर वन यूज़र होगा, राइट। और फिर हम ये सेम चीज़ रिपीट करेंगे फॉर ऑल द यूज़र्स, हम उन सभी पे इटरेट करेंगे। तो अभी सभी यूज़र्स का सभी मूवीज़ का कॉस्ट का वैल्यू हमें मिल रहा है, और कॉस्ट सेम कि हमारा जो भी प्रेडिक्टेड वैल्यू है माइनस एक्चुअल वैल्यू और उसका स्क्वायर, ठीक है। और ये जो भी सेकंड टर्म है अगेन उसमें भी हमको ये सेकंड लूप भी लगाना पड़ेगा, और ये बस बेसिकली रेगुलराइज टर्म, ठीक है। और एक फाइनल चीज़, तो ये जो भी लूप्स है वो इटरेट हम वही वैल्यूज़ पे कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास एक्चुअल रेटिंग्स है, राइट, क्योंकि हमारे पास जहाँ का रेटिंग नहीं है, इनफैक्ट वो लाइक हमारा टेस्ट डेटा होगा। तो उसके लिए बेसिकली जो भी ये एम क्वांटिटी होगा वो एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, राइट, कि नंबर ऑफ मूवीज़ ही हम कंसिडर नहीं कर रहे, बल्कि जो मूवीज़ को एक्चुअल में रेटिंग्स है वो कंसिडर कर रहे हैं। तो फॉर सिंप्लिसिटी हम उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं क्योंकि वो बस कांस्टेंट है, ठीक है। तो बस हम डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फाइनली ये हमारे पूरे रिकमेंडेशन सिस्टम का कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है। तो अगेन सभी यूज़र्स ने सभी मूवीज़ पे क्या प्रेडिक्ट किया है और उनके एक्चुअल वैल्यूज़ के स्क्वायर का डिफरेंस, ये हमारा मेन गोल है। उसके साथ साथ जो भी हम रेगुलराइज कर रहे हैं ताकि हमें ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम नहीं हो विथ ये सेकंड टर्म, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कॉस्ट फंक्शन को से जैसे ग्रेडियंट डिसेंट के जैसे ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम का यूज़ करके वो मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, तो वो बेसिकली हमें देगा कि एक्चुअल डब्ल्यूज एंड बीज। तो हम ये क्या लर्न कर रहे हैं बेसिकली डब्ल्यू एंड बी पैरामीटर्स, राइट, कि हमें ये बेस्ट पॉसिबल डब्ल्यू एंड बी पैरामीटर्स देंगे हर यूज़र्स के लिए, ताकि हम अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकें कि वो उनका मूवी का रेटिंग क्या हो सकता है, और बेस्ड ऑन दैट जो भी टॉप मूवीज़ या टॉप रेटिंग्स है वो मूवी हम पर्टिकुलर यूज़र को रिकमेंड कर सकें, ठीक है।